वह परब्रह्म परमेश्वर आज इस धराधाम पर, वह परब्रह्म परमेश्वर आज इस धराधाम पर देखिए किस तरीके से अपना रूप बदल करके इस धराधाम के पाप को नष्ट करने के लिए, नाना प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए अपना स्वयं अपने आप आते तो ठीक ही था, लेकिन साथ में माता लक्ष्मी को भी लेकर के दोनों आज माता लक्ष्मी और परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु अवतार आप दोनों यहाँ राजा दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतरित हुए। वही नहीं, स्वयं परब्रह्म परमेश्वर तो आ ही रहा है अपने अंशों के सहित। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर के आज यहाँ धराधाम पर प्रकट हो रहे हैं। और जबकि परब्रह्म परमेश्वर न उसका आदि है, न अंत है, न कहीं रूप है, न रेखा है। यह बाबा भोलेनाथ और माता सती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, तो वहाँ 4 राम का वर्णन किया गया कि महाराज वो कौन से राम है। एक राम जगत प्रसारा, एक राम जग से जग को बनाया, एक राम जग से न्यारा। एक राम जो है जग से न्यारा है, उसका कहीं न रूप है, न रेखा है, न कुछ। एक राम जग से न्यारा, एक राम घट घट में बोले। एक राम हम और आपके शरीर में बोल रहा है। अब एक राम दशरथ के आंगन डोले। आज वह परब्रह्म परमेश्वर जो राजा दशरथ के यहाँ मानव शरीर धारण करके स्वयं प्रकट हो रहे हैं, और माता सीता माता लक्ष्मी सीता का रूप धारण करके राजा जनक के यहाँ सीता के रूप वहां प्रकट हो रही है। देखिए दोनों प्रकट हो रहे हैं और दोनों जान रहे हैं कि हमको क्या करना है और हम आगे क्या करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर आए किस लिए? दुष्ट और पापियों को, राक्षसों का वध करने के लिए। और माता सीता उस परब्रह्म परमेश्वर की सहायता करने के लिए कि राक्षस, जब तक हम राक्षसों के यहाँ जाऊंगी नहीं तब तक सब राक्षस मरेंगे नहीं। क्योंकि रावण जो है आतंकवादी, बाल ऐसा पापी, ये सब रास्ते में मिलते जाएंगे और वहाँ उस धराधाम पर प्रभु आएंगे और वो धीरे धीरे सबका। और ये दोनों हैं क्या? परब्रह्म परमेश्वर और माता सीता। माता सीता जो है ये शक्ति रूप है, शक्ति है, और यह परब्रह्म परमेश्वर शरीर रूप है। ये अपना मानव का तो शरीर धरे, लेकिन शरीर हम और आप जैसे शरीरधारी जो हैं, सब शरीर ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर शक्ति न हो तो शरीर किसी काम का नहीं। तो शक्ति क्या है? माता सीता आज शक्ति के रूप में प्रकट हुई हैं, और राम
शरीर के रूप, जैसे रक्त बीज का वध करने के लिए वहां जा करके युद्ध में आज हनुमान ऐसे वीर, भरत ऐसे, लक्ष्मण ऐसे वीर, शत्रुघ्न ऐसे वीर सब जाकर के प्राप्त हो। अब वो गुफा से निकला नहीं, गुफा में से ही बाण मारा और ये लोग आकर के कोई अयोध्या में पड़े हैं, कहीं कोई पड़े हैं, लास्ट में सबको हार जाना पड़ा। उस समय यह शक्ति ने भगवान राम को जाने, मतलब राम जाना चाहे कि अब उस दुष्ट को हम अपने हाथ से ही मारेंगे, लेकिन ये शक्ति जान रही है कि ये भी वहां जा करके पराजित ही हो जाएंगी। शक्ति जान रही और ये जा करके, तो उस समय शक्ति ने भगवान से विनम्र प्रार्थना की, हे प्रभु अगर आज्ञा हो तो हम भी चलें जरा सा। उस समय शक्ति को थोड़ा सा विनोद आ गया था। ये लोग हनुमान और लक्ष्मण, भगवान प्रभु पर ब्रह्म परमेश्वर, ये सब थोड़ा रावण का मजाक कर रहे थे। ऐसा वीर था, वैसा वीर था, हम लोग अगर न मार पाते तो वो मरता नहीं। हाँ, ऐसे हंसी उड़ा रहे थे। उस समय माता सीता को थोड़ा हंसी आ गई, हंसी आई, भगवान क्रोधित हो गए। पर ब्रह्म परमेश्वर आज क्रोध से बबूला हो गए। ये औरत की जात, हम लोग इतने वीर को मारे और इनको हंसी आ रही। भगवान राम ने धैर्य धारण करके पूछा, अरे सीता तुमने हंसा क्यों? तो आदि शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता ने कहा, वैसे प्रभु हंसी आ गई है ना। यहाँ हंसने की तो कोई बात नहीं थी। हम लोग हनुमान, हम लक्ष्मण, ये सब यहाँ बैठ करके अपना रावण के विषय में चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने ऐसा मार दिया ऐसे महावीर को। तो इस पर हंसने की क्या बात। उस समय पर सीता को जब भगवान राम ने बाध्य किया बताने के लिए, माता सीता ने उस समय हंसने का उद्देश्य अपना बताया कि हे प्रभु, आप एक ब्राह्मण को मार करके आप लोग बहुत बड़े वीर बन गए। वह ब्राह्मण कथा पूजा वाला ब्राह्मण और भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण कितना बड़ा वीर। तो आप उसको मार करके आप वीरता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहा उससे बड़ा वीर, भगवान राम ने कहा सीता से कि उससे बड़ा वीर है तो कौन है? माता सीता तो जगत जननी। उन्होंने कहा अगर प्रभु वीर ही देखना चाहें तो जाइए फला पर्वत पर गुफा में बैठा हुआ एक वीर है, उसको मारिए तो पता लगेगा। उस समय हनुमान को भेजे, बड़े भारी वीर थे हनुमान, वीरों में वीर थे। हनुमान गए और डंके को बजाया और डंका बजाने पर उसमें से एक बाण मात्र निकला। हनुमान आकर के अयोध्या में पड़े 2 घंटा बेहोश।
उसमें भरत शत्रुघ्न सब जाकर के, हैं, एक बाण दो बाण में सब लड़ करके चले आए, गिरे अयोध्या में। उस समय भगवान क्रोधित होकर के स्वयं जाने के लिए तैयार हुए। तब वहां सीता माता ने कहा कि प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो हम भी चलें। उस समय क्रोध में थे भगवान, पर ब्रह्म परमेश्वर। कहा हाँ ठीक है, तुम भी चलो, क्योंकि रावण कितना बड़ा वीर था, उस युद्ध को तुमने देखा नहीं। और चलिए, आज मैं उस वीर को देखता हूँ कि कितना बड़ा वीर है। अब वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या की जितनी भी सेनाएं थी सब जाकर के और रक्तबीज से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते करते काफी समय बीत गया और उसके शरीर से, उसको वरदान था, उसके शरीर से उसी के समान जितना बूंद खून धरती पर गिरेगा उतने ही वीर तैयार होंगे। अब मारने की बजाय राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान वो लगे, अब एक को मार नहीं पा रहे हैं और लाखों तैयार हो, अब घेर लिए चारों तरफ से। रक्तबीज नाम के शरीर वाले राक्षस ये पूरी अयोध्या की सेना, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान, आज तो चारों तरफ से घेर। अब राम का जान गाढ़े में पड़ गया कि अब हम क्या करें, कैसे हम बचे और हमारी सेना और हमारे अयोध्यावासी बचेंगे, ये तो बचना मुश्किल है। जब भगवान इस स्तर पर आ गए तब उस समय माता सीता ने अपना विकराल रूप काली का धारण किया। विकराल रूप जब काली का धारण किया, भगवान राम के सामने जब काली का रूप धारण कर लिया तो भगवान राम ने देखा कि ये सीता का ये रूप, चलो अब सीता और उस गुफा से वो रक्तबीज निकला नहीं। खेल वहां से एक बाण मारता था, बीच में कितने बाण हो जाते। अंत में जब माता काली ने अपना रूप धारण किया और जा करके गुफा में अपना मुंह को लगा दिया, उस समय उसके बाण मारते मारते जितने बाण आए सब माँ काली ने अपने मुंह में डाल करके चबा डाला। जब चबा डाला तब रक्तबीज उसमें से निकला और निकलते ही जब उसमें से निकला और निकलने के बाद उसको तो काली ने समाप्त किया। इसके बाद जितने और अयोध्या को घेरे हुए थे, अयोध्या के राजकुमारों को और अयोध्या के नगर वासियों को जो घेरे थे, अब अपना विकराल रूप धारण करके काली कुछ को तो पकड़ करके खा जाती थी और कुछ का खून चूस लेती थी, कुछ को मसल डालती थी। खून का एक बूंद धरा पर गिर नहीं पाता था। उस समय काली अपने क्रोध में आकर के, यहाँ तक कि काली अपने क्रोध में पागल होकर के पूरे चारों तरफ देख रही थी, कोई राक्षस बचा तो नहीं। उस समय पर भगवान राम ने जब यह दृश्य को देखा तो सोचा कि अब इनको शांत करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भोले जाकर के जितने भी थे सब जाकर के भोलेनाथ की स्तुति किया। भोलेनाथ क्या है, उस समय पर काली एक पागल के रूप में जिसको भी देखती थी उसको चबा खा डालती थी। भग गए सब लोग भोलेनाथ के यहाँ। भोलेनाथ
भोलेनाथ उस समय कहा ठीक है, घबराइए मत। अब भोलेनाथ अपना डमरू त्रिशूल लेकर के तैयार हुए। माता सती ने कहा प्रभु कहाँ? बोला काली बिगड़ गई, चलिए हम भी चले। अब वो जिस रास्ते पर जा रही हैं काली, घूम घाम करके भोलेनाथ उसी रास्ते पर जा रहे। काली ने देखा कि एक राक्षस और एक राक्षसी ये भगी जा रही है। अच्छा, अब वहां पर भोलेनाथ ने कहा कि सती हम जरा सा आराम करें। कहा ठीक। अब सती के पैर पर भोलेनाथ माया बनाए अपने सर को रखा। माता सती बैठे सर को सहला रही। इतने में काली ने देखा, आकर के काली भगवान भोलेनाथ के सीने पर सवार हो, अपने पैर को रखा और हाथ से भगवान भोलेनाथ के गले पर हाथ लगाया। जब यह रूप देखा माता सती ने काली को, तो काली को कहा अरे काली क्या कर रही हो, देख नहीं रहो कौन है? जब काली उस समय सती के कहने पर ऐसी दृष्टि डाली तो देखा तो ये भोलेनाथ। अब भोलेनाथ चुपचाप अपना लेटे हुए हैं। उस समय काली ने सोचा कि तो मैंने बहुत बड़ी भूल किया, प्रभु के हमारे प्रभु के ऊपर मेरा ये पैर पड़ा और मैं इनके गले पर हाथ लगा करके बैठी। यह भावना सोच करके उनके मुख से जीभ जो है निकल गई, और निकली ही नहीं, वहाँ पैर भी हटाया, अपने हाथ को हटा करके भोलेनाथ को प्रणाम करके काली वहां से आज भाग करके गई। कहाँ? जहाँ काली खोह कहा जाता है कलकत्ता में, उस जाकर के काली खोह में माता काली अपना सर को छुपा करके बैठी। अब इधर तो जो था मारपीट जो था सो समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ राम व्यकल हैं कि हम सीता को अब कहाँ पाएं, कहाँ गई। उस समय आकर्षण मंत्र का भगवान राम ने जाप किया। किसका? आकर्षण मंत्र का। तो कथा भागवत रामायण गीता में आपको हर तरह के मंत्र भी मिलेंगे। सुनिए, ध्यान धरिए कि वो मंत्र आप पाएंगे, उससे आपको हर तरह का फायदा होगा। तो आकर्षण मंत्र का जाप करने के बाद आज प्रभु से माता सीता माने वो काली के रूप में आकर के भगवान के चरणों पर आप मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल क्या? अरे भूल नहीं, अगर आज तुम न आई होती सीता तो यहाँ हमारा और अयोध्या वासियों का प्राण न बचता। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी ये भूल नहीं है का? नहीं प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। माता काली ने आज क्षमा याचना भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर से कर रही है। किस लिए? इधर भोलेनाथ के ऊपर अपना पैर रखी है, उनके गले को दबाना चाहती है। काली उधर क्षमा मांग रही हैं और भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम आज इधर उनकी हर गलती को क्षमा करने के लिए तत्पर खड़े थे। कहा प्रभु मुझसे यह भूल तो जो हुई और मुझसे एक भूल यह हुई कि हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ के ऊपर मैंने अज्ञान में अनजाने में उनके सर पर मैंने पैर रखा और उनके गले पर अपना हाथ लगाया।
उस समय भगवान राम ने कहा, यो मस्त कोई बात नहीं है, ये सीता वो सब क्षमा है, भूल में आदमी से कुछ भी हो जाता है। इसलिए पर ब्रह्म परमेश्वर दयालु भी, दया का सागर उनको ही कहा जाता है। आज वही बात को लेकर के आज दुनिया क्या कह रही है कि प्रभु चलिए अब चला जाए अयोध्या। माता सीता ने कहा, हाँ प्रभु अब चलिए अयोध्या चला जाए। तो उस समय भगवान राम ने कहा क्या, चलो सीता आगे तुम चलो, पीछे हम चल रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध में, इतने भयंकर युद्ध में अगर आज तुम न होती तो यहाँ कोई बचता नहीं। अब चलो आगे आगे तुम चलो, पीछे हम चलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब से आज आगे सीता का नाम रहता है, पीछे प्रभु भगवान श्री राम का नाम रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। और जो जहाँ से प्रभु आए, तहाँ का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हृदयारविंदे सदा वसंतम, भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा